राजशाही और इस्लामिक रवायतों से शासन चलाने वाले अरब देशों में नेतृत्व की एक नई पौध उभर रही है। लग्जरी और रईसी के माहौल में पले बड़े शासक परिवारों से निकले अरब देशों के नए युवा नेता दुनियादारी को नए नजरिए से देख रहे हैं। ये नेता अपने देश को विश्व की नई जरूरतों के मुताबिक ढाल रहे हैं और वैसे ही नीतियां तैयार कर रहे हैं। इनके एजेंडे में मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल नजरिया, धर्म और संस्कृति को लेकर नई सोच, पर्यटन को विकास शामिल है। ये नेता पारंपरिक शासन और तेल आधारित अर्थव्यवस्थाओं से हटकर अपने देशों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। विकास और दोस्ती के इसी नजरिए से लैस ऐसे ही नेता और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम भारत दौरे पर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर भारत आए हैं। 42 इयर्स के शेख हमदान बिन मोहम्मद संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री भी हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, लाखों प्रवासी भारतीयों और सदियों पुराने संबंध को ध्यान में रखते हुए अरब नेतृत्व के साथ हमेशा से दोस्ताना रिश्ते रखे हुए हैं। अब भारत अरब देशों में उभर रहे नेतृत्व की नई पौध को एंगेज कर रहा है, उनके साथ कदम ताल कर रहा है। ये वही शहजादे और राजकुमार हैं जिनके हाथों में आज से 10-20 साल बाद अरब मुल्कों की कमान होगी। दुबई के प्रिंस शेख हमदान, अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान जैसे युवा नेताओं के साथ जुड़ाव और सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा है। 42 इयर्स के शेख हमदान, 43 इयर्स के शेख खालिद और 39 इयर्स के प्रिंस सलमान अरब देशों की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आधुनिकता, तकनीक और वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता देती है, रूढ़ियों को चुनौती देती है और मजहब को कट्टरता नहीं बल्कि वैश्विक हालात के चश्मे से देखती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परंपरागत रूप से दुबई ने यूएई के साथ भारत के वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएई में रहने वाले 43 लाख भारतीय प्रवासियों का अधिकांश हिस्सा दुबई में रहता है और काम करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और दुबई के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत और यूएई के रिश्ते कैसे हैं, ग्राफिक के जरिए से समझाएंगे। आपको बता दें कि भारत और यूएई के रिश्ते दशकों से मजबूत है। भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में पहले से ही मजबूत रिश्ते हैं। 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $85 बिलियन का था। यूएई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का टॉप 4 स्रोत रहा है। शेख हमदान की यात्रा के दौरान नई दिल्ली और मुंबई में होने वाले बिजनेस राउंड टेबल इस बात का प्रमाण है कि भारत अरब देशों की युवा पीढ़ी के नेतृत्व के साथ उभरते क्षेत्रों जैसे फिनटेक, सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाना चाहता है। शेख हमदान की दुबई ग्लोबल पहल, जो दुबई को वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने पर केंद्रित है, भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मेल खाती है। आपको बता दें कि शेख हमदान यूएई के रक्षा मंत्री भी हैं। इस वजह से उनकी यात्रा का एक अहम चैप्टर रक्षा सहयोग भी है। भारत और यूएई के बीच जुलाई 2024 में अबू धाबी में हुई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में इस दिशा में कई संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। बता दें कि भारत खाड़ी क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। शेख हमदान की ये यात्रा इस दिशा में भी मददगार साबित होगी। वहीं ये भी बता दें कि शेख हमदान हाल ही में पिता बने हैं। उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया है। इस बच्ची का नाम परिवार ने हिंद रखा है। उनकी बेटी का नाम हिंद रखना भारत के प्रति उनके व्यक्तिगत सम्मान और सांस्कृतिक निकटता को दर्शाता है। बता दें कि अरबी भाषा में हिंद शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप या सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है।